हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की नई भर्ती जूनियर इंजीनियर भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो कल यहाँ पे नोटिफिकेशन रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए, जो आदेश जारी किए गए, उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर की ओपन भर्ती के बारे में और डीएमएस पोस्ट के बारे में जिक्र नहीं है। तो लगातार छात्र परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सर ओपन भर्ती में इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती नहीं आएगी क्या जेई के साथ? जेई की नोटिफिकेशन कब तक आएंगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। सीएमएस और सीएमए दो तरह की एक्स्ट्रा पोस्ट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की भर्ती के साथ साथ आ रही है, जिसका जिक्र रेलवे ने किया है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए सारा कुछ अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है, जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर नोटिस, जो कि 10/4/2024 के डेट में पब्लिश हुआ था। और सारे के सारे जोन्स के रेलवे जोन्स के चेयरपर्सन्स के पास और आरआरबी के चेयरमैन के पास ये लेटर है, जो कि भेजे गए हैं ग्रुप सी पोस्ट की, जो अगली भर्ती आने वाली है। सारा कुछ पोस्ट इसके बारे में था, जिसमें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की अगर बात कर लें तो इस वाले जो सेक्शन है, इस वाले में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स सीएमएस एंड सीएमए, यानी जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती इस बार आने वाली है, उसमें 3 तरह का पोस्ट का इन्होंने जिक्र किया है। जूनियर इंजीनियर्स का, सीएमएस का और सीएमए का। लेकिन 2 तरह की पोस्ट का जो छात्र अभी वेट कर रहे थे, खास करके डीएमएस, इसको बोलते हैं डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट आता है दोस्तों एसएससी, यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और लेवल 7 के अंतर्गत ये पोस्ट आता है। और टेक्निकल फील्ड में अगर रेलवे की बात कर लें कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है, जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती रेलवे कराती है, तो वो दोस्तों सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ही पोस्ट यहाँ पे आता है। तो बहुत बेसब्री से छात्र वेट कर रहे थे कि सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती आएगी कि नहीं। जब भी जूनियर इंजीनियर पे वीडियो बनती थी, एसएससी की बात पूछते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि ये जो ऑर्डर लेटर जारी किया है रेलवे ने, बिल्कुल ही कई सारे छात्र के जो यहाँ पे खास करके उम्मीद थे उस पर पानी फेर दिया है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जिक्र सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती के बारे में किया ही नहीं गया है। जबकि दोस्तों जब भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती आती है, उसी के साथ साथ एसएससी की भी भर्ती यहाँ पे जारी करवाते हैं। अलग से भी भर्ती कराते हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम कैलेंडर जो आया है उसमें अलग से कहीं एसएससी की भर्ती का जिक्र नहीं है। तो ऐसे भी ये छट गया। और जो यहाँ पे ऑर्डर दिए कि वैकेंसी का ब्यौरा दीजिए, देखिए ये किसके लिए है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी का ब्यौरा मांगा गया है रेलवे मंत्रालय से, और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए यहाँ पे समय दिया गया कि कब तक नोटिफिकेशन जारी कर देनी है। तो ये फाइनल एक तरह से ऑर्डर है कि जिस वैकेंसी का ब्यौरा इन्होंने मांगा है रेलवे ने, उसका ही देना होगा सारे के सारे जोनल रेलवे को, उसी की नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर में सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि छात्र के लिए बुरी खबर एक तरह से है। और 99% केस में मान के चलिए कि नोटिफिकेशन जब जूनियर इंजीनियर की आएगी तो उसमें हो सकता है एसएससी की भर्ती आपको ना देखने को मिले, क्योंकि इसके पोस्ट के आकलन करने का कुछ यहाँ पे बताया ही नहीं है रेलवे वालों ने। उसी तरह से यहाँ पे डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। जबकि 2018 में भर्ती आया था, उसमें जेई के साथ साथ डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और सीएमए वाला पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया था। लेकिन इस बार डीएमएस का भी जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि डीएमएस का पोस्ट भी आपको यहाँ पे ना देखने को मिले। एक चीज और है कि अगर हो सकता है कि बाद में रेलवे को लगे कि यहाँ पे एसएससी की भर्ती भी करानी चाहिए, तो 1% चांस मान के चलिए कि नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती है। वरना यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, वैकेंसी का डेटा मंगाने के लिए बोला ही नहीं है रेलवे मंत्रालय ने। तो क्यों ही जोनल रेलवे वाले एक्स्ट्रा काम करेंगे, क्यों ही एसएससी की पोस्ट का यहाँ पे जिक्र करेंगे वो लोग। लगातार छात्र वेट कर रहे थे। 2015 से ही दोस्तों यहाँ पे रोक लगा दी गई थी एसएससी की भर्ती पे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती नहीं होगी, प्रमोशन से भर्ती होगी, ये ऑर्डर पारित कर दिया गया था।
2020 में फिर से ऑर्डर पारित किया गया कि अब कोई भी रोक नहीं है, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट से एसएससी की भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन 2024 आ गया, कोई भर्ती एसएससी की आई नहीं। 2022 में आरटीआई फाइल किया गया था, उसमें एसएससी के टोटल पोस्ट 4500 प्लस निकल के आ रहे थे सारे जोन्स को मिला करके। तो जो भी भर्तियां निकल के आती है, जो भी पोस्ट निकल के आते हैं, वो कई कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। कुछ पोस्ट यहाँ पे जीडीसीई के माध्यम से भर दिए जाते हैं, कुछ पोस्ट एलडीसीई के माध्यम से भर दिए जाते हैं, कुछ पोस्ट कंपैशनेट ग्राउंड के माध्यम से स्पेशल कोटे के तहत भर दिए जाते हैं, और जो 50% के आसपास पोस्ट आता है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कोटे से यहाँ पे भरते हैं। तो मान के चलिए कि आधा पोस्ट जो है प्रमोशनल कोटा से भर दिए इन सब कंडीशन से, और आधी पोस्ट जो है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कैटेगरी से देनी चाहिए थी। तो ये पोस्ट जब 4500 के आसपास खाली थे तो कहाँ गए, इनको तो देनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी करके मेंशन नहीं है एसएससी के भर्ती के बारे में, और इसीलिए छात्र परेशान है। तो मान के चलिए कि हो सकता है कि ना ही दें ये लोग एसएससी की भर्ती, और 1% में चांस है कि अगर रेलवे को लगे अंतिम समय तक, तो हो सकता है कि एसएससी की कुछ भर्ती यहाँ पे निकाल सकते हैं साथ में, लेकिन आएगी तो साथ में ही आने वाली होगी। तो वरना सिर्फ यही 3 तरह के पोस्ट है जो कि इस बार आपको देखने को मिलेंगे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में। अब जेई में भी बात करें तो जेई में हर कैटेगरी की पोस्ट रेलवे निकालती है। जेई सिविल का आ जाता है, आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी आता है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के भी पोस्ट आते हैं, जूनियर इंजीनियर एसएनटी वाला पोस्ट आता है, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाली भी पोस्ट यहाँ पे ये लोग निकालते हैं। तो कई तरह का पोस्ट है जो कि यहाँ पे निकालते हैं जेई में। अब 2 अलग तरह का जो पोस्ट इस बार है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए सीएमए से कई लोग वाकिफ होंगे, सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये पोस्ट है जो कि लेवल 6 की पोस्ट है दोस्तों, और जेई के साथ साथ 2018 में भी इसकी भर्ती आई थी। ठीक है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, तो ये पोस्ट तो पता है। लेकिन इसके अलावा एक न्यू पोस्ट का क्रिएशन जो रेलवे में हुआ है उसको ये लोग ऐड कर दिए हैं इसी भर्ती में, और इस पोस्ट का नाम है सीएमएस। सीएमएस केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट सीएमए क्या था, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट था, लेकिन इससे एक लेवल अप का पोस्ट होता है। ये सीएमएस वाला पोस्ट है, ये दोस्तों लेवल 7 का पोस्ट है, और सीएमए का पोस्ट है वो लेवल 6 वाला पोस्ट है। तो ठीक है, ये सबसे बेहतरीन पोस्ट की बात करें अभी जो भर्ती आ रही है इसमें सीएमएस वाला पोस्ट है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि लेवल 7 का पोस्ट यहाँ पे है। अब रही बात कि आखिर इसके नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की बात कही गई है और क्या क्या वैकेंसी का डिटेल का ब्यौरा इन्होंने मांगा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें वैकेंसी असेसमेंट की बात करें तो वैकेंसी असेसमेंट कब तक का लेना है, इन्होंने डायरेक्ट किया है सारे के सारे जोन्स को कि 30/6/2025 तक की वैकेंसी को लेना है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2025-30/6 तक की वैकेंसी को लेने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तरह से दूसरा भी ऑर्डर इन्होंने पारित कर रखा है कि जितने भी छात्र 2018 से वेटिंग लिस्ट में है उनकी वेटिंग को पहले प्रेफरेंस में भर देना है। और वो कब तक है, वो यहाँ पे दोस्तों अगस्त 2025 तक की जो भर्ती खाली होती है उसमें वेटिंग को क्लियर करना है। तो 2 पैरेलल चीज चल रही है, एक तो बोल रहे हैं कि 30/6/2025 तक जो वैकेंसी क्रिएट हुई है या फिर जितना वैकेंसी है उसको देखते हुए ही नोटिफिकेशन जारी करें, और एक कुछ वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उस पर वेटिंग भी क्लियर कर दे रहे हैं। यानी इन दोनों को देखते हुए देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। प्रीवियस में तो 14,000 की नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन बाद में बदल करके 12,000 के आसपास पोस्ट कर दिया गया था 2018 में। लेकिन इस बार काफ़ी कम देखने को मिल सकता है जूनियर इंजीनियर में। हालांकि सीएमएस एक नया पोस्ट ऐड हुआ है तो हो सकता है कि इसके कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट आपको देखने को मिले, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है लेवल 7 की, तो इसमें काफ़ी पोस्ट नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, यानी कि कब तक ये लोग ऑफिशियल OIRMS में फीड कर देंगे वैकेंसी जोनल रेलवे वाले। तो अप्रैल में 2024 तक पूरा का पूरा वैकेंसी का ब्यौरा भी आपको पता चलने लगेगा और ये रेलवे मंत्रालय को ये लोग भेज देंगे। इसके बाद इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अप्रूवल कब तक मिल जाएगा कि इतनी ही वैकेंसी पे नोटिफिकेशन जारी करनी है। तो ये दोस्तों मई जून 2024 के बीच में ये अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे देगी। और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, यानी कि नोटिफिकेशन कब तक बना लिए जाएंगे, तो जून 2024 में नोटिफिकेशन है जो कि बन करके तैयार हो जाएगा जूनियर इंजीनियर CMS और CMA वाली पोस्ट पे। ठीक है, इसके बाद बात करें नोटिफिकेशन आने की, तो जैसा कि एनुअल एग्जाम कैलेंडर था उसमें बोला गया था कि जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है और ये NTPC वाली और पैरामेडिकल कैटेगरी वाली ये जून से लेकर के अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आएंगे। तो जून में तो बोल रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर की नोटिफिकेशन बन जाएगी, पहले यहाँ पे NTPC का देना है, तो इसके बाद हो सकता है कि जुलाई मंथ में। ठीक है, जून के एंड
या फिर जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में आपको नोटिफिकेशन है जो कि जूनियर इंजीनियर की देखने को मिल सकती है, और ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। बट बात वही है कि जो छात्र वेट कर रहे थे, काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट का वेट कर रहे थे, इसलिए देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर भी आया इसमें एसएससी का जिक्र ये लोग नहीं किए, तो छात्र भी इसलिए यहाँ पे परेशान है और इसीलिए लगातार कमेंट्स भी इसके रिगार्डिंग आ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस तो मैंने बताया कि जिक्र नहीं किया गया है, तो एसएससी की भर्ती न के बराबर है कि देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी का ब्यौरा मांगे हैं तो एसएससी का इनको डिटेल डालना था। अब वैकेंसी का ब्यौरा नहीं देंगे तो कैसे अचानक से कोई भी वैकेंसी का ये लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी 1-8% में मान के चलिए कि अगर रेलवे को लगता है कि ये सारी वैकेंसी कम आई तो हो सकता है एसएससी का भी पोस्ट ऐड करके ये लोग नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और अच्छी खबर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं है, वही जून मंथ के आसपास तो आ ही जाएगा, और वैकेंसी पता चलने लगेगा अप्रैल मई के आसपास से ही। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई वैकेंसी की डिटेल और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।